आज हमारी टेस्ट रन का थर्ड डे था और आज हमने सारे टेस्ट रन्स कंप्लीट कर लिए हैं। सिर्फ जो स्लॉट्स बचे हुए हैं उनके टेस्ट रन्स बाकी हैं, जो कि कल या परसों के दिन में हम स्केड्यूल करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप अब आता है कि अब मैं तैयार कर रही हूँ मेरी किताब मेरी कहानी सीज़न 7 की इंट्रोडक्टरी स्क्रिप्ट। जो फर्स्ट डे होगा इस सीज़न का, उस दिन मुझे स्टार्टिंग में क्या इंट्रोडक्शन देना है और क्या स्क्रिप्ट बोलनी है, क्या बताना है ऑडियंस को, वो मैं रेडी कर रही हूँ। और उसको मैं किस तरह से रेडी करती हूँ, क्या पॉइंट्स को, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, किस चीज़ों को दिमाग में रखते हुए मैं उस स्क्रिप्ट को रेडी करती हूँ, वो मैं आपको बताने वाली हूँ अभी। तो देखिए ज़रा। इसके लिए सबसे पहले मैं जा रही हूँ सुपर पावर ऑथर यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल को मैंने ओपन किया और मैं इसके लिए कोशिश करूँगी कि हमारी जो पहले के सीजन्स है उसमें मैंने क्या स्पीच दी है, क्या स्क्रिप्ट बोली है, उसको मैं एक बार रिपीट करती हूँ। तो ये यहाँ से हमारा डे 1 स्टार्ट हो रहा है और मैं अब बोलने वाली हूँ। सो मैं पहले इसको चेक करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चहीते प्रोग्राम में, जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीज़न 6। नया सीज़न, नया रीज़न टू ग्रो। सो इस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि हर बार कुछ नया बोलूँ, कुछ इनोवेटिव बोलूँ, ताकि लोगों को पसंद आए और लोग जुड़ सकें। ऐसे ही अब सीज़न 6 का हमने देखा, अब सीज़न 5 का मैं एक बार चेक करती हूँ कि मैंने फर्स्ट डे पर क्या इंट्रो दिया था। सो दिस इज़ या और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में, जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीज़न 5 द मैजिक ऑफ राइटिंग। सो सुस्वागतम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ अपनी पूरी टीम की तरफ से। तो फ्रेंड्स, आज से शुरू होने जा रहा है मेरी किताब मेरी कहानी का सीज़न 5 और आज इसका फर्स्ट डे है। आप सभी करते हैं और भी बहुत सारी लर्निंग्स हमें इसके थ्रू मिलती है सकते हैं, वो व्यूज़ शेयर कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, आज का सेशन। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू, जो स्किल होती है, मैं एक चीज़ का और भी ख्याल रखती हूँ कि जो मैंने फ़र्स्ट टाइम मेरे फर्स्ट सीज़न में जो मैंने स्क्रिप्ट बोली थी उसको मैं देखना कभी नहीं भूलती, क्योंकि वो एक पहला एक्सपीरियंस था, एक बहुत ही इनोवेटिव एक्सपीरियंस रहा था मेरा। सो मेरे सीज़न का इस प्रोग्राम का फर्स्ट डे 1 की स्क्रिप्ट मैं कभी नहीं भूलती, मैं उसको ज़रूर सुनती हूँ। मैं आपको सुनाती हूँ थोड़ा सा। नमस्कार दोस्त। फ्रेंड्स, ये स्क्रिप्ट मैं आपको दिखाऊं इससे पहले मैं इसके बारे में आपको एक बात बता देती हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था इस प्रोग्राम को लेकर। सो इस प्रोग्राम में मैं काफ़ी नर्वस थी और आपको मेरी स्क्रिप्ट में, मेरे बोलने में वो नर्वसनेस फील हो जाएगी। तो वो डे 1 फर्स्ट सीज़न का डे 1 की नर्वसनेस और सीज़न 6 के डे 1 का जो कॉन्फिडेंस है, वहाँ तक का सफ़र मैंने तय किया है। ज़रूर इसका फ़र्क महसूस करेंगे। सो डे 1 जो सीज़न 1 का जो डे 1 मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ, इसमें आप नोटिस करना कि मैं कितनी ज़्यादा नर्वस थी और ये चीज़ शो हो रही थी, ये दिख रही थी सबको। दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में, जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी। दोस्तों, अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है, अगर आपको किताबों से प्यार है, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप जब किताब पढ़ने बैठते हैं तो आपको समय का होश ही नहीं रहता, इन शॉर्ट अगर आप एक बुक लवर हैं तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे 21 ऑथर से, उनकी 21 किताबों के बारे में और जानेंगे उनकी ऑथर जर्नी। फ्रेंड्स, हर एक रचना के पीछे एक कहानी होती है, हर एक बुक के पीछे भी कहानी होती है। सो उस बुक के पीछे एक ऑथर की मेहनत होती है, उसका नज़रिया होता है, उसके बिलीव्स होते हैं, उसके वैल्यूज़ होते हैं, तब जाकर के बनती है एक किताब। ऐसे ही नहीं बन जाती। यही होता है एक मुकम्मल किताब बनने का नज़रिया। फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम को करने का भी हमारा यही मोटिव है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि सीज़न 6 का मैंने डे 1 कैसे कंप्लीट किया था, तो आप उस चीज़ को मेजर कर पाएंगे, दोनों में डिफरेंस देख पाएंगे कि क्या दोनों में फ़र्क आया है हमारी प्रेजेंटेशन में और हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चहीते प्रोग्राम में, जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीज़न 6। नया सीज़न, नया रीज़न टू ग्रो। तो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? एक बार प्लीज़ MK टाइप करके
मुझे कंफर्म कर दीजिए, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, ताकि हम प्रोग्राम को अच्छे से शुरू कर सकें। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से इस प्रोग्राम का, इस सीज़न को शुरू करने का जितना बेसब्री से मेरी पूरी टीम और हम इंतज़ार कर रहे थे, आई एम श्योर आप सभी इस प्रोग्राम का बहुत तहे दिल से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो हाजिर हैं हम आपके सामने इस प्रोग्राम को, मेरी किताब मेरी कहानी का नया सीज़न आपके सामने लेकर। सो आप तो देखा आपने डे 1 सीज़न 1 का डे 1 मतलब फर्स्ट सीज़न और सीज़न 6 में कितना डिफरेंस है। ये डे 1 से लेकर के सीज़न 6 तक का जो सफ़र हमने तय किया है, उसमें हमारे कॉन्फिडेंस में, हमारी प्रेजेंटेशन में जो चेंज आया है, उसका रीज़न है कंसिस्टेंसी, उसका रीज़न है रिसर्च, उसका रीज़न है मेहनत, हार्ड वर्क। तो हर काम के लिए हार्ड वर्क ज़रूरी है। अगर आपका जितना ज़्यादा हार्ड वर्क है, आपकी जितनी ज़्यादा डिसिप्लिन है, आपका कंसिस्टेंसी है उस काम को लेकर के, आप उस चीज़ में, उस काम में ग्रो करेंगे ही करेंगे और आपकी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर होती जाएगी। तो अब मैं शुरू करने वाली हूँ सीज़न 7 की स्क्रिप्ट लिखना, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सभी सीजन्स की 1 से लेकर 6 तक की स्क्रिप्ट देख ली है, अभी सुन ली है कि मैंने एक्चुअल में क्या बोला था। तो मैं अब उसको ध्यान में रखते हुए, और जो चेंज आया है अभी लास्ट सीज़न 6 जो कि हमने अप्रैल में किया था, मई में किया था हमने, उसके बाद से लेकर के अभी अगस्त आ गया है। तो अगस्त बस ख़त्म होने में है। सो इस टाइम के दौरान 3 महीनों में, 3.5 महीनों में जो चेंज आया है, उस चेंज को भी ख्याल में रखते हुए मैं उसकी स्क्रिप्ट लिखूँगी। इसके साथ साथ में मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं इस दौरान। एक ऑनलाइन कोर्स जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ आपके साथ, वो ऑनलाइन कोर्स भी मैंने क्रिएट किया है। तो बहुत कुछ नॉलेज में इजाफा हुआ है, वो भी फ़र्क लाएगा सीज़न 7 की स्क्रिप्ट में। तो ये कुछ चीज़ें जिसका हमें ख्याल रखना है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं स्क्रिप्ट को लिखती कैसे हूँ। मैं आपको राइटिंग नहीं दिखाऊंगी ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि वो मुझे ही बोलनी है, खाली वो मेरी ही समझ में आएगी। मैं आपको बस ये बताऊँगी कि कौन कौन से पॉइंट्स मैं लेती हूँ और फिर कैसे पॉइंट्स में बांध करके उस स्क्रिप्ट को मैं लिखती हूँ। तो देखते हैं अब। मैं हमेशा, मुझे ये डायरी गिफ्ट की है, मेरी टीम ने ये डायरी गिफ्ट की है मेरे बर्थडे पे। पिछले 2 से 3 सीज़न मैं इसी डायरी पे नोट कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि ये डायरी मेरे लिए बहुत लकी है, क्योंकि इसमें मैं जिस भी कंटेंट को राइट करती हूँ, लिखती हूँ, वो कंटेंट, वो प्रोग्राम मैं बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें ही लिखती हूँ, इसी में उसकी तैयारी करती हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो फिर प्रोग्राम बहुत अच्छा जाएगा। मैं सीज़न 7 की स्क्रिप्ट भी इसी में लिखने वाली हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें नोट किया है, ये MK 7 की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी है। लेट्स सी कि ये स्क्रिप्ट कैसी जाती है, और मैं कोशिश करूँगी कि इस स्क्रिप्ट में मैं वो सारे पॉइंट्स इंक्लूड करूँ जो सीज़न 1 से लेकर 6 तक हमने किए हैं। तो मेन चीज़ों को मैं लूँगी उसमें। मेन चीज़ों को नोट डाउन करके मैं अपनी ऑडियंस को सीज़न 6 तक के सफ़र का एक छोटी सी समरी बना करके उनको बताऊँगी कि एक्चुअल में ये प्रोग्राम है क्या, शुरू कैसे हुआ, और सीज़न 6 तक का सफ़र हमने कैसे कंप्लीट किया। फिर मैं सीज़न 7 पे आऊँगी और धीरे धीरे इसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन देना शुरू करूँगी। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है इसकी स्क्रिप्ट को लेकर के। लेट्स सी कैसी स्क्रिप्ट बनती है। पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए मैं कोशिश कर रही हूँ कि पहले के सीजन्स में जो कुछ नोटिसेबल इंसिडेंट्स हुए हैं, या इंसिडेंट्स इन द सेंस कि कुछ ऐसे टॉपिक्स आए हैं, यूनिक टॉपिक्स आए हैं, यूनिक ऑथर्स आए हैं, कुछ ऐसे अलग हट के बुक्स आई हैं, तो मैं उसको मेंशन करूं और उसकी इम्पोर्टेंस बताऊं कि ऑडियंस के लिए, बायर्स के लिए, रीडर्स के लिए वो टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैं कोशिश करूँगी इस इंट्रोडक्टरी स्क्रिप्ट में बताने की, ताकि जो लोग नए हमें देख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो अपने आप को इस प्रोग्राम से कनेक्टेड फील करें, और इसके साथ में
जो पुराने लोग हमें देख रहे हैं उनको ये चीज़ रिकॉल हो जाए, वो भी अपने आप को कनेक्टेड फील करे कि हाँ ये चीज़ हम देख चुके हैं, ये चीज़ हम सुन चुके हैं। तो वो कुछ पॉइंट्स को मैं इसमें डालने की कोशिश कर रही हूँ। और इसके लिए मुझे बहुत सारे जो एपिसोड्स हैं जो मुझे मेरी मेमोरी में मुझे याद है कि हाँ वो उस एपिसोड में कुछ ऐसा अलग हुआ था, कुछ डिफरेंट हुआ था, तो उसको मैं रिकॉल करके इसमें ओपन करूँगी, उस प्रोग्राम को ओपन करूँगी और उसमें से कुछ कटिंग्स ले करके उसकी कुछ बातें मैं इसमें लिखना ज़रूर पसंद करूँगी। ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा आइडिया रहेगा इस स्क्रिप्ट के लिए। इंट्रोडक्शन जो स्पीच होती है, स्क्रिप्ट होती है, वो एक तरह से आपके प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है, आपके प्रोग्राम का परिचय है। वो बताती है कि आपका प्रोग्राम क्या है, किस तरह से ये यूज़फुल है, जो ऑडियंस सुन रही है वो इस प्रोग्राम को क्यों सुने, उनको इससे क्या बेनिफिट होगा। तो वो सब चीज़ें, वो सब पॉइंट्स इसमें शामिल करने ज़रूरी हैं, तभी जो पर्सन आपको देख रहा है, सुन रहा है, वो एंड तक बना रहेगा आपके इस पूरे प्रोग्राम में, पूरे 1 घंटे तक बैठेगा, उसको सुनेगा, देखेगा और शायद नेक्स्ट डे भी वो आपसे कनेक्ट हो। तो ये ज़रूरी है कि आप जो पर्सन सुन रहा है सामने वाला, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी स्क्रिप्ट को रेडी करें, ताकि वो जो सुनना चाहता है आप उसी को अपनी स्क्रिप्ट में लिखें, ना कि वो जो आप उनको बताना चाहते हैं। वो जो सुनना चाहते हैं आपको वही स्क्रिप्ट में लिखना है और वही उनको सुनाना है। वो तभी बैठे रहेंगे, वो तभी देखेंगे उस प्रोग्राम को। इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब ये स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है। ये कम से कम मैंने 2 पेज की स्क्रिप्ट लिखी है, बहुत कुछ रिसर्च करने के बाद, सोचने के बाद, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्क्रिप्ट, ये इंट्रोडक्शन, सीज़न 7 का इंट्रोडक्शन परफेक्ट इंट्रोडक्शन बना है। ऑडियंस के लिए ये बहुत ही कैची रहेगा, ऑडियंस बहुत समझ पाएगी इस प्रोग्राम को। जो नए लोग हमसे जुड़ेंगे वो समझ पाएंगे एटलीस्ट, जो पुराने लोग हैं वो तो जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम के बारे में, जो नए लोग जुड़ेंगे हमसे वो पूरी तरह से जान पाएंगे इस प्रोग्राम को लेकर के। और सीज़न 6 तक का सफ़र भी मैं उनके सामने एक छोटी सी समरी के रूप में जो लेकर आने वाली हूँ वो भी इनके सामने आ जाएगा। तो मेरी स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है। तो मेरी किताब मेरी कहानी सीज़न 7 के टेस्ट रन हमने कर लिए हैं, काफ़ी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं और स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है। अब जो अगला स्टेप आएगा, अगला स्टेप हमारा होगा क्वेश्चंस को रेडी करना। अब एक एक ऑथर के क्वेश्चंस हम रेडी करेंगे, जो क्वेश्चंस मैं उनके उस प्रोग्राम के दौरान उनसे पूछने वाली हूँ। तो वो क्वेश्चंस मैं रेडी करती हूँ, उसके लिए भी डीप रिसर्च होती है। अगर वो आप जानना चाहते हैं तो उसकी एक अलग से लंबी वीडियो बनेगी, तो बने रहिए हमारे साथ। और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये प्रोसेस आपको कैसा लगा स्क्रिप्ट रेडी करने का। साथ साथ में अगर आप क्वेश्चंस का भी प्रोसेस जानना चाहते हैं कि मैं क्वेश्चंस कैसे बनाती हूँ उस प्रोग्राम के लिए, तो प्लीज़ कमेंट में यस मी या कुछ भी, अगर आप इंटरेस्टेड है तो इंटरेस्टेड लिख करके मेरे से ज़रूर शेयर करना। जितने ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स आएंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं एटलीस्ट आप लोग सुन रहे हैं मुझे, आप लोग को तक मेरी बात पहुंच रही है। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस प्रोग्राम के बारे में सारी डिटेल, तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच। मैं हो गया हूँ बिल्कुल किताब साहब, मैं हो गया हूँ बिल्कुल किताब साहब, शब्दों से भरा पड़ा हूँ फिर भी खामोश। फुर्सत अगर मिले तो मुझे पढ़ना जरूर, फुर्सत अगर मिले तो मुझे पढ़ना जरूर, नाकाम जिंदगी की मुकम्मल किताब हूँ मैं। मेरी किताब के मुड़े पन्ने कहते हैं दास्तां, मेरी किताब के मुड़े पन्ने कहते हैं दास्तां,